उस दिन निगमन करवाए थे दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। यह किसी दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध अर्थात UVF में संबंध के सूत्र का निगमन हुआ था। क्या हुआ था कि दर्पण के UV और F में संबंध क्या था? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, जहाँ F क्या है? F है दर्पण की फोकस दूरी या फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, और V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। B है प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु की दूरी। और एक फार्मूला और बताए थे, जब कोई पूछे अवतल दर्पण का सूत्र बताओ तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। दर्पण दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जो हमारे सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में एक है अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण ना। तो दोनों का फार्मूला एक ही होता है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि अवतल दर्पण का सूत्र बताओ। अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। और पूछेंगे उत्तल दर्पण का सूत्र बताओ, तो उत्तल दर्पण का सूत्र भी 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। दोनों फार्मूले एक ही है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब वैल्यू दी जाए इसकी, जैसे कह दिया जाए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा यह दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके पहले ये सवालें बड़ी बड़ी हैं, इसके पहले कुछ सवालें पढ़ेंगे, छोटी सवालें जो समझ में आए, जैसे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पे आधारित। जैसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? इसका सूत्र, संबंध का सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये उत्तल के लिए पॉजिटिव होगा और अवतल के लिए निगेटिव होगा। उत्तल के लिए धनात्मक होगा, अवतल के लिए ऋणात्मक होगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। इस पे आधारित अगर सवाल लगाना, जहाँ F क्या है? फोकस दूरी है, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और किसी दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा भी इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं। इसी फार्मूले से किसी दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ रहे दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए या उसकी परिभाषा बताने के लिए किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या R क्या है? वक्रता त्रिज्या R/2 का मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी। अब इससे हम इसी फार्मूले से अगर परिभाषा याद करना चाहें, परिभाषा अगर ये फार्मूला याद है तो हम दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? कि कोई पूछे फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, तब क्या बताएंगे? किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद पूछे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये तो फोकस दूरी की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, छोटी छोटी बातें। कभी कभी आता है कि संक्षेप में हाई स्कूल में आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दे देंगे, पहला फोकस दूरी और दूसरा दे देंगे वक्रता त्रिज्या। इसे पूछा जाता है संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। इसकी संक्षेप में टिप्पणी लिखने का मतलब यह है कि फोकस दूरी की परिभाषा हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस दूरी की परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यही फार्मूला अगर याद रहे, वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का अगर यही फार्मूला आपको याद है तो आपको फोकस दूरी की भी डिफिनेशन मालूम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की भी डिफिनेशन मालूम हो जाएगी, परिभाषा। अब जैसे देखो, हम इसी फार्मूले से फोकस दूरी की परिभाषा बता रहे हैं, इसी सूत्र से।
कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी की आपकी परिभाषा हो गई। किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये क्या हो गई? इसकी फोकस दूरी की परिभाषा हो गई। दूसरा क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व रेडियस। कर्व मीन्स वक्र, रेडियस मीन्स त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी? चूंकि r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2f। r इज इक्वल हो जाएगा 2f, इसका मल्टीप्लाई f से हो जाएगा। r इज इक्वल हो जाएगा 2f या r बराबर 2f। तो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखना होगा, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषा हम इसी फार्मूले से आसानी से याद कर सकते हैं, अगर ये फार्मूला याद हो। अगर फार्मूला नहीं याद है, और ये फार्मूला याद करने के बाद फायदा क्या क्या है 10 और 12 दोनों में? फायदा ये है कि कभी कभी 3 क्वेश्चन इस पे आधारित बनेगा आपका, इस पे आधारित 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला तो ये बनेगा कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र लिखिए, प्रतीकों के सामान्य अर्थ लिखिए। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी पे संबंध का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के सामान्य अर्थ लिखिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का सूत्र होगा F इज इक्वल R/2। प्रतीकों के सामान्य अर्थ क्या होंगे? लिखेंगे एज F फोकस दूरी, R कर्व रेडियस, या F फोकस दूरी तथा R वक्रता त्रिज्या है। ये संबंध का सूत्र है, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए, या निम्न पर, या फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या है? पूछेगा दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अगर ये फार्मूला मालूम है तो इस फार्मूले पर हम क्या इसका आंसर देंगे कि किसी दर्पण की फोकस दूरी इसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इससे तैयार हो जाता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताने के लिए क्या करते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताने के लिए आपको बताना होगा कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है। 3 क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि नहीं? एक फार्मूले से। अगर अब कोई पूछे क्या, कभी भी पूछे ना पूछे, अगर आपकी परीक्षा में ये पूछा जा रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो आपको सिर्फ F बराबर R/2 लिख देना है। और कभी कभी विकल्प में आ जाएगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। संबंध है तो क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा। जो सही होगा, अगर पढ़े रहोगे तो इसकी 2 ही कंडीशन है, या तो F बराबर R/2 हो सकता है, या तो R बराबर 2F हो सकता है। बस R बराबर 2F, या बस उसके बाद फिर आप मान निकालेंगे R/2 हो जाएगा। ठीक है, या एक कंडीशन और हो सकती है कि R/F बराबर 2, R/F बराबर 2। ये 3 कंडीशन में फार्मूला सही होगा, या तो F बराबर R/2, या R बराबर 2F, या R/F बराबर 2। इसी 3 कंडीशन में क्या होगा? फार्मूला सही होगा। ठीक है, लगा लोगे?